श्रीयन एक ऐसा अनाज जिसे मोटा अनाज मिलेट्स के नाम से लोग जानते हैं। वो अनाज जो हमारे दादा परदादा सदा से लगाते आए हैं, वो अनाज जो आपको बीमारियों से दूर रखें। लेकिन ऐसे में बदलते हुए समय के साथ हमने उस अनाज को छोड़ दिया, क्योंकि गरीबों का भोजन जो कहा जाता था, आज वो गरीबों का भोजन, गरीबों का अनाज अमीरों की थाली में जा चुका है। हमारे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी इस अनाज को खाने की होड़ लगी हुई है। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज चौपाल चर्चा की टीम जो है महाराष्ट्र में पहुंच गई है, ठाणे जिले में पहुंच गई है, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे श्रीयन मोटे अनाज की, मिलेट्स की। कहते हैं कि नाचनी यहाँ पर लगाई जाती है, जिसे रागी के नाम से आप जानते हैं। नहीं जाने ऐसे और भी माइनर मिलेट्स यहाँ पर होते हैं जो हमारे किसान लगाते हैं और आपके घरों तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी भी ले ली है। जिस गांव में मैं हूं, इस गांव में धीरे धीरे किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था, क्योंकि सिर्फ धान हुआ करता था और मुंबई थोड़े किलोमीटर पर है। तो आदिवासी गांव जो है, यानी कि जिस गांव में मैं खड़ी हुई हूं, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासियों का गांव है। तो लोग मजदूरी करने जाते थे, और अब इस गांव में पिछले 4-5 सालों में एक ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि सुबह से किसानों के बीच हूं, तो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बस चौपाल चर्चा की दूरी जो है वो तय कर लेते हैं और वहीं जाकर पूछते हैं कि इस गाँव में किस तरह से किसान श्रीयन अपने आप के लिए बजाए। और ये मुसई गांव जो है, ये गांव अब बेहद खूबसूरत हो गया है, क्योंकि चारों तरफ आप हरियाली जो देख रहे हैं, पहाड़ों के बीच बसा हुआ ये गांव है, मुंबई से थोड़ी सी दूरी पर है। ऐसे में तमाम जो किसान आप देख रहे हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ये आदिवासी किसान भाई हैं जो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में बदलाव हुआ है। तमाम किसान जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे तमाम अधिकारी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों से ही पूछना मैं शुरू करूंगी। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी, सब मेरे किसान भाई नमस्कार। मैं तो आदिवासी किसान ही हूँ। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर बोराडे रामचंद्र माधव। ये लास्ट 5 ईयर से मैं इधर खेती लिया हूँ। अभी ये खेती में मैंने जब भी देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन सब अपना ये गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसमें से सब्सिडी देके जो मोटा अनाज है ये मैंने पहला लगाना चालू किया, क्योंकि इधर वही अनाज का खेती ज़्यादा चलता है। पहले से ये खेती पहले करते थे लोग, लेकिन उसका जो इनकम था वो कम था, इसलिए वो कोई करते नहीं थे। लेकिन एक्चुअली इनकम के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो वैल्यू है, एक्चुअली बॉडी के न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सबसे टॉप मोस्ट है तो अपना रागी है। और रागी की वजह से तुम्हारा जो खून कम होना, जो भी चीज है, कैल्शियम कम होना, आयोडीन कम होना, ये सब का ट्रीटमेंट वाइज जो देना पड़ता वो रागी है। उसके साथ जो बोलते वरई है, वरई को उसमें से बगर बनाते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला फैक्टर है, तो वो भी आज वर्ल्ड में भी स्टैंडर्ड है। ये मोटा धाना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका इनकम कम मिलता है ऐसा समझ के लोग करते नहीं थे। लेकिन आज गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स है उन्होंने मेरे को ये सब ये दिया, अनाज दे दिया, वो मैंने सब और लगा दिया और अभी ये सब और बनाया है। इसमें से अभी जो भी है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से स्टैंडर्ड है। जी जी, बस। और सेकंड है कि जो बाजरी है, बाजरा बोलते, उसमें कैल्शियम इज द हाईएस्ट। और अपना जो गेहूं है, गेहूं बोलते तो सबसे बोलते पंजाब इज कोठार बोलते, लेकिन गेहूं में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो भी है ग्लूटामिन नाम का पदार्थ, जो पैंक्रियास का जो सेल्स रहता वो हम्पर करता और डायबिटीज का लेवल बढ़ाते जाता। इसलिए गेहूं इज द नॉट ए चॉइस। ओनली हमारा मोटा धान्य जो बोलते रागी, वरई, राड़ा, दीज आर द
इम्पोर्टेंट मिलेट्स है। ठीक है। अब एक सवाल पूछूंगी, मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत आपका फार्म है, आपने मिलेट्स भी लगाया है, तमाम चीजें जिसमें मैं सब्जियां देख रही हूँ, फल भी लगाए हैं। पिछले 5 सालों से पहले और अब, आपने कहा कि 5 साल हो गए हैं, हाँ। तो उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले तो ये बिल्कुल इधर पानी भी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन जब भी देखा तो भी मैंने एक कृषि अधिकारी जो है उनको थोड़ा अप्रोच किया, तो वो बोले तुमको पानी के लिए कुसुम योजना लेना पड़ेगा, पानी ऊपर लाने के लिए कुछ तो भी सोलार सिस्टम बैठाना पड़ेगा, उसके बाद तुम प्लांटेशन कर सकते हो। प्लांटेशन भी उन्होंने सब्सिडी से दिया 400, वो फुनकर योजना है, और पीएमई जो योजना है वो भी है। उसके साथ जो पहले वाला जो था वो ज्यादा बनाने के लिए उन्होंने बहुत हेल्प किया। और दूसरा चीज है कि ये एरिया में हमारे ये जो आदिवासी बांधव है उनका ये पूरा जंगल जो है, तो जंगल उसमें मोहा का पेड़ है। मोहा का पेड़ इज द कामधेनु। सेकंड इज द वो जामुन का पेड़ है, इज द आयुर्वेदिक डायबिटीज के लिए सबसे अच्छा है। वहाँ का पेड़ से जो नहीं वो चीज होता, आयुर्वेदिक मेडिसिन होता। एक पेड़ कम से कम 1.5 लाख तक इनकम दे सकता है। बैठिए, इतनी सब्सिडी ले ली है, इतना फायदा ले लिया है कि गिनवाने बैठेंगे तो ये भी थक जाएंगे और समय कम पड़ जाएगा, यानी वाकई में किसानों ने बहुत फायदा लिया है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या मेरा नाम गोपाल सोनावले, मैं इधर का एक, किसान हूँ। मैं अभी इन कृषि अधिकारियों के मार्गदर्शन से एसआरटी खेती करता हूँ। एसआरटी का मतलब है सगुना राइस टेक्नोलॉजी टेक्निक। वो टेक्निक से हमने अभी पारंपरिक खेती में जो करता था अभी वो अभी करता नहीं। वो अभी एसआरटी से मेरे को बहुत कष्ट कम हो गया है मेरा, और अनाज भी ज़्यादा पैदा होता है। सरकार ने भी इसमें बहुत सब्सिडी दिया है। ये कृषि अधिकारी ने हमको अनाज भी दिया है, और वो लगाकर हम बहुत अच्छी तरह से खेती करते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। अधिकारी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, सर खड़े होइए। नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र जगताप, मैं कृषि अधिकारी शाहपुर में काम करता हूँ। टोटल डोलखाम से लेके एरिया मेरे तरफ है। तो मैंने किसानों को जो जो अपना केंद्र से और राज्य से जो जो योजनाएं आती है वो हम किसान तक पहुंचाते हैं, और घर घर जाके हमने अभी किसानों का ये लेना, उसका माहिती निकालना और सब उसको लाभ देने के लिए सब ट्राई करते हैं। ठीक है, मिलेट्स की बात हम यहाँ पर करना है, श्रीयन की, तो यहाँ पर कितना श्रीयन लगाया जाता है? यहाँ ये जो एरिया है, ये ट्राइबल एरिया में कम से कम 700-800 एकड़ मिलेट्स लगाया जाता है। पहले कम था, अभी गवर्नमेंट के माध्यम से हमको छोटे छोटे पैकेट आए थे 250 ग्राम के, सब किसानों को वो दे दिए। किसानों ने वो बोया है, अभी आपने देखा होगा नज़ारा उसका, अभी आ रहे हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा, यानी किसान विज्ञान से जुड़ रहा है और खेती कर रहा है। सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय जी चौधरी। क्या नाम मैं है आपका? मेरा नाम दत्तात्रेय कुड़ो है। मैं खेती करता हूँ। हम लोग पहले खाली चावल ही लगाते थे। अभी ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जो श्रेयान चालू किया है, इसके वजह से सब लोग अभी रागी, जौ ये सब लगाते हैं, और जो हमारा जो इनकम था अभी पहले से डबल हो गया है। और हमारे जो कृषि अधिकारी है वो हम लोगों को बार सब माहिती देते थे, सब योजना का जानकारी देते हैं। और हम लोगों ने अभी दूसरा जो फूल भी लगाने का वो भी चालू किया है। अच्छा, मिलेट्स भी लगाते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रहे हैं, फ्लोरिकल्चर, हाँ। तो क्या क्या और खेतों में? और खेत में चावल लगाते हैं, और फूल का खेती है थोड़ा मेरा, और ये मिलेट्स भी थोड़ा लगाता हूँ। हाँ। अच्छा, मिलेट्स के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? आप कहते हैं कि मिलेट्स आपको बहुत आमदनी देने वाला है। जो चावल और गेहूँ था, इसमें सब लोगों को डायबिटीज़, कैंसर ऐसा बीमारी हो रहा है। अभी ये जो अनाज है, मोटा अनाज, इसमें कुछ रोग होता ही नहीं है, और इसमें आदमी को कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमारे अधिकारी भी हैं बीच में, सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अमोल आगवान है। मैं यहाँ का तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ, पूरे शाहपुर इलाके का। अभी तो देख रहे हैं, जैसा ये पहाड़ी एरिया है, हम देख रहे हैं मुसलगांव है, पूरा पहाड़ी एरिया है, हमारे आदिवासी लोक संख्या यहाँ ज़्यादा है। पिछले तो अगर मैं 2-4 साल पहले की बात करूँ, यहाँ खाली अनाज में खाली अपना धान की खेती होती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मतलब माइनर मिलेट्स में रागी है, वरई है, लेकिन अपना फ्लोरिकल्चर में सोनचापा है, मोगरा है, प्लांटेशन में अपना आम है, इसके बाद काजू है। 2-4 सालों में
बहुत बदलाव यहाँ देखने को मिले हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम, हमारा तो काम ही है कि जो सभी है महाराष्ट्र शासन की वजह से और महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार जो सभी योजनाएं है वो हम किसानों तक पहुंचाते हैं और किसानों का भी हमें बहुत सारा रिस्पांस यहाँ मिल रहा है। कितनी आबादी है इस गांव की? इस गांव की साधारणतः 1,500 आबादी है। 1,500 1,500 में मोस्टली यहाँ पर आदिवासी किसान हैं। मोस्टली आदिवासी किसान यहाँ है। 60% तो आदिवासी किसान है यहाँ। तो अब आदिवासी खुद की खेती कर रहे हैं या फिर पहले की तरह मजदूरी की तरफ ही, मुंबई पास में पड़ता है तो उस तरफ भाग रहे हैं, या फिर आप उनको खींचकर खेतों में ले आए? नहीं, हम तो उन्हें पास कर खेती में जितना फायदा है हम उनको समझा रहे। चालू हुआ तो यहाँ जो अपना नाचनी है वो रही है और कुछ आदिवासी ट्राइबल अभी फ्लोरिकल्चर, मतलब मैंने आगे बताया कि मोगरा है, सोनचापा उधर बड़ी, वो अभी रोजगार पहले इतना नहीं कि रोजगार वो बाहर जाते थे रोजगारी के लिए, लेकिन अब वो बहुत से कम हो गए। मतलब उनका जो परसेंटेज में देखा जाए तो हार्डली वो 10 म्हणजे 60% से 10% तक इतना कम वो बाहर जाने कम हो गए परसेंटेज उनका। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम आप भी खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मैं मनाली तांबड़े और यहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के तौर पे काम कर रही हूँ। यानी आपके कंधों पर तो भार ज्यादा हो जाता है, क्या क्या जिम्मेदारी होती है आपकी? यहाँ पे हम जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, स्टेट गवर्नमेंट की है, वो सब योजनाएं और ये जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज है वो फार्मर तक पहुँचाते हैं। तो इसमें हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो सहयोग देता है। और आपने अभी यहाँ पे देखा होगा कि हम एक ट्राइबल एरिया में खड़े हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारा एरिया जो है वो मोटे अनाज के अंदर और पैडी ग्रोइंग एरिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने अभी बहुत सारे एफर्ट्स करके नाचनी और वरी, जो ये मोटे अनाज बोलते हैं, लिटिल मिलेट्स है, तो इनको यहाँ पे ज़्यादातर लगाने के लिए उद्युक्त किया है। क्योंकि अभी फ्यूचर जो है वो पैडी या व्हीट से ज़्यादा इन मोटे अनाज का ही है। तो ये ट्राइबल एरियाज़ में ये अनाज बहुत अच्छा आता है और उसके लिए हम लोग प्रोसेसिंग वगैरह भी यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा नरेगा जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंदर प्लांटेशन है, हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन है। इसमें हम यहाँ पे जो कल्याण, थाना, बम्बई जैसे महानगर नज़दीक है, तो इसीलिए ये इनके लिए बेनिफिट है कि मार्केट बहुत नज़दीक है। तो इसीलिए कैश क्रॉप जो है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके तहत हमने सोनचाफा, मोगरा जैसे जो फ्लावर्स है, फूल है, तो फूल की खेती को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया है ताकि इनको इमीडिएट रिटर्न्स मिले फार्मर्स को। शासन का जो ऑब्जेक्टिव था कि उनकी आय दुगनी करना। किसानों से जानते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना काम अभी बाकी है। तो आज की जो चौपाल चर्चा है वो ठाणे से चल रही है, यानी महाराष्ट्र के ठाणे जिले से। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। मुसई वासियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं श्री अन्न मोटा अनाज मिलेट्स, कितना काम आप उस पर कर रहे हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद मंडलिक, मैं धान का खेती करता हूँ और अभी नया बदलाव आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने। SRT टेक्निकल से धान ये बरस में किया है और अच्छा उसका प्रोडक्ट है। उसके लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उसका हेल्प एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किया है और अच्छा बदलाव है। अच्छा, जो खेती कर रहे हैं उसमें यूरिया ज्यादा डाल रहे हैं या देसी खाद से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं? ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक खेती है।
यूरिया का यूज़ नहीं करता हूँ, नहीं करते। नहीं करते जिक्र नहीं। धान के अलावा और क्या लगाते हैं? धान के और मैं तो अभी नहीं कुछ करता हूँ, लेकिन करने का इरादा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, पंचायत समिति से भी हमारे यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। सर नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं विलास मनोहर झुंझारराव, कृषि अधिकारी, पंचायत समिति शाहपुर, जिला। पंचायत स्तर पर क्या काम करना पड़ता है? पंचायत स्तर पर हमारे यहाँ जिला परिषद सेस का स्कीम्स रहता है, और आदिवासी के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम रहता है। उसमें हम लोग आदिवासी फार्मर्स और जनरल फार्मर्स के लिए अलग अलग स्कीम देते हैं। उसमें से बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना है, उसमें हम लोग डगवेल बावड़ी का स्कीम है, उसमें 2.5 लाख का सब्सिडी रहता है। ऑनलाइन प्रिपरेशन करना पड़ता है, और जैसा जैसा काम होता है मेजरमेंट की तरफ से वो फार्मर को डगवेल मिलती है। और दूसरा बहुत सा हमारा स्कीम्स है, ये जो लोग अभी बोल रहे हैं नीलगाय के लिए हमारे जो जिला परिषद का सेस थोड़ा कम रहता है, फिर भी हम लोग 15,000 रुपीज़ पर एकड़ फार्मर्स के लिए, कंपाउंड के लिए, फेंसिंग के लिए सब्सिडी देते हैं। दूसरा हमारा अच्छा सा स्कीम ऐसा है कि लोगों को पानी नहीं है खेती तक जाने के लिए, इसलिए हम लोग सिंचन की सुविधा के लिए पाइप, मोटर, इसका सब्सिडी ज़्यादा फार्मर्स को दे रहे हैं। अब तक हम लोगों ने शाहपुर तालुका में करीबन 29 लिफ्ट इरिगेशन किया है, और उससे जो करीबन 700 एकड़ तक एरिया इरिगेशन के अंडर है, और फार्मर्स बहुत खुश है। चलिए, अच्छा काम कर रहे हैं। और नीलगाय को लेकर जो समस्या थी उसका सवाल का जवाब भी मिल गया। सर नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनाथ तुकाराम बस्कर, मुसई गांव का किसान हूँ। अभी ट्रैक्टर का लो ये ऑनलाइन किया था, वो मेरे को मिल गया, और मेरे को सब्सिडी मिल गया है। और दूसरी बात, वो दूसरे साल में मैं रोटावेटर का सब्सिडी के लिए ऑनलाइन किया अर्ज, वो भी मेरे को मिल गया। और मेरा खेती पर काम हो रहा है, मैं बाजू में करता है, मेरे को उसका फ़ायदा भी हो रहा है। और वो जब जाता है, जब जिससे जिधर उधर सब मेरे को फ़ायदा हो रहा है उसका, और खेती भी कर रहा हूँ खुद। सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है, और 2,000 रुपये मेरे को 14 हफ्ता मिला है मोदी का। तो इतना मदद मिला है तो तारीफ तो बनती है। किसकी तारीफ करेंगे? वो सरकार के करेगी, मोदी साहब की करेगी तारीफ। मोदी साहब की क्यों करेंगे? वो उसका नाम चल रहा है ना, वो पंतप्रधान है ना, उसके नाम से। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लानी है, खुशहाल बनाना है, अधिकारियों के साथ, विज्ञान के साथ जोड़ना है। तो आपके गांव तक पहुंच गई वो योजना? पहुंच रहे ना, वो समस्याओं का समाधान हो रहा है पहुंच रहे। और इतनी सारी सब्सिडी आपने ले ली है, तो खेती अब अच्छी हुई कि नहीं हुई? अच्छी हुई ना। ठीक है, बैठिए। सर आप खड़े हुए। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बुधाजी बर्तड़। मैं भी शाहपुर तालुके का किसान हूँ, मतलब यही पहाड़ी एरिया में हम लोग खेती करते हैं। यानी आप आदिवासी किसान हैं? आदिवासी किसान जी। तो खेती कब से शुरू की आपने? खेती में देखो, हमारे अभी तुम बॉम्बे छोड़ के कम से कम 100 किलोमीटर तो आया होगा, आपको ज्यादा करके क्या दिखा? खेती मतलब पहाड़ी एरिया ज्यादा दिखा। इधर ऐसा एरिया है, बहुत बारिश गिरता है, लेकिन 4 महीने में आपको बारिश कम होते बाद पानी दिखेगा नहीं इधर। तो हमने भी सोचा हमारा भी एरिया ऐसा है, मतलब पहाड़ी एरिया, इसमें क्या लगा सकते हैं। तो हम लोग, हमारे जो कृषि अधिकारी उसने हमको एक योजना के बारे में बताया कि आप 34x34 का खेत तालाब बना सकते हैं। जो योजना से किया, उसमें अभी मेरे खेत तालाब में 11,000 लाख लीटर पानी बैठा है। उसमें मैं अभी सोनचापा या मोगरा अभी दूसरा पिक ले सकता हूँ। वराई तो लगा चुका मैं, और मेरे माँ का महाराष्ट्र में 1 नंबर रागी मतलब नाचनी में नाम भी आया। बात है, मोटे अनाज लगाने में रागी माने नाचनी में नाम भी आया है। और आपको ये भी पता चला कि इतनी समस्या है, ऐसा क्या किया जाना चाहिए, वो आपने अधिकारियों से मिलकर समाधान किया, इतना पानी जमा कर लिया है, अब आप मनचाही खेती कर सकते हैं। अच्छा, सरकार की मदद मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रहा है सरकार से। सरकार से मदद से जो हम लोग पहले जाते थे मजदूरी करने के लिए, अभी ऐसा कि हम खुद खेती लगा के क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि अभी देखो, जो नाचने है उसमें मराठी में हम लोग नागली बोलते, वो नाचने में इतना ये अभी पापड़, हमारे बच्चे, हमारे इधर एक बचत गट है, उसने अभी पापड़ कम से कम 2 लाख का पापड़ बेच दिया नाचने का। जी, यानी फायदा ही फायदा हो रहा है। चलिए बैठिए, आप भी खड़े हुए भाई साहब, युवा किसान हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं मुसई गांव का एक किसान हूँ, साथ में एक थोड़ा मैं स्कूल पे काम भी करता हूँ। हमारे यहाँ 2-4 एकड़ हमारा खेती है खुद का। उधर कुछ नहीं था, खाली ऐसा ही पेड़ था। उधर हमने गवर्नमेंट के तरफ से जो सब्सिडी मिलता है
उससे हमने उधर आम का पेड़ लगाया और अभी वहाँ पे हम सोन चाबा भी लगाए हैं। सोन चाबा हमारा डेली जो है वो 1,000 तक निकलता है फूल और उसका कीमत जो है हमारे यहाँ जो 1 रुपया 2 रुपये में जाता है, वो डेली का हमारा इनकम है 1 से 2,000 तक मिलता है। साथ में हमने वो मोगरा भी लगा दिया है, वो फूल का प्लांटेशन लगा दिया है, उसमें से हमें 3-4 किलो मोगरा निकलता है और उसका भी डेली का कनेक्शन 1,500 से 2,000 तक होता है ऐसा। और ये सब जो हमने कर दिया है वो गवर्नमेंट की जो योजना है सरकार की, उनके माध्यम से हमने किया है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। युवा किसान भी हमारा अच्छी खेती कर रहा है। जी सर नमस्कार। मेरा नाम किशन जानू कामड़ी, मैं एक आदिवासी किसान हूँ। मैं 5 साल पहले मैं धान का खेती कर रहा था और मजदूरी का पेट पाल चल रहा था, लेकिन अभी जो हमारे एग्रीकल्चर के जो साहब है उन लोगों ने बताया कि ये जो पुरानी खेती कर रहे हैं वो अच्छे नहीं, उसको आपका सिर्फ उधार निर्वाह हो सकता है, लेकिन आपको कोई ये बेनिफिट नहीं मिल सकता। तो उसने बोला कि इस तरह से चेंजेस करो, तो मैंने उसमें जैसे उसने लोगों ने बताया कि इसमें ऐसा चेंज करो, ऐसा लगाओ, इस दिन में जल्दी लगाओ, या उसका मैंने सब सुना और वैसे ही खेती कर दी। बाद में मेरे को 2-4 साल में पता चला कि यह इस तरह से करने से डेवलप होते हैं, बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए मैंने नागी और जो धान होता है वो भी मेरे को ज़्यादा मिल गया और जो धान में महाराष्ट्र में मेरा 2 नंबर आया है और मेरे को बाद में पता चला और कुछ डेवलप किया तो बेनिफिट भी मिल सकता है। तो मैंने एक सब्सिडी में ट्रैक्टर लिया और मैं खुद का भी खेती सब करता हूँ और आजू बाजू में जैसा सब लोगों की खेती करता हूँ, जो कुछ उसमें बेनिफिट मिलता है। जैसे कि हम घंटे में 1,000 रुपये लेते हैं। अच्छा, ये अच्छे दिन आए कैसे? जैसे कि हम जो सरकारी गवर्नमेंट के जो आदमी है वो बताते हैं उसी तरह से हमने किया। हमको ज़्यादा मालूम तो नहीं खेती के बारे में, खेती को सीख कर समझ कर उसने जैसे बोला कि यही करने का है। जो धन आप नागले होते हैं वो 22 दिन में ही जल्दी करना चाहिए तो अच्छा फसल मिलता है। तालियां भाई इसके लिए, बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो ये है बदलाव और ये है हमारा भारत, बदलता हुआ भारत, डिजिटल, जिस भारत की हम बात कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर आत्मा। अच्छा, विज्ञान को कैसे जोड़ते हो किसानों तक, क्योंकि जरूरी है विज्ञान किसान तक पहुंचे? जरूरी है। जब से भारत सरकार से आत्मा यंत्रणा का काम चालू हुआ है, तब से हम हर फार्मर जो संगठित नहीं था उसको ग्रुप में जोड़ के उसका ग्रुप के माध्यम से खेती कैसे कर सकते हैं, उन सब ग्रुप का कंपनी कैसे बना सकते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बना सकते हैं और कंपनी के माध्यम से क्या काम कर सकते हैं, ये बताना चालू कर दिया। बात कर रहे हैं एफपीओ, यहाँ पर बने हुआ है। हाँ, यहाँ तालुका में कम से कम 5 कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी चालू है, वो उनका काम कर रही है। और अभी प्रधानमंत्री की नई योजना जो आ गई है, नैसर्गिक खेती की है, PKVY में ऑर्गेनिक फार्मिंग की है, इसमें भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग का 500 हेक्टेयर तक का क्षेत्र ऑर्गेनिक करने का संकल्प हमने किया है। वही काम यहाँ से आत्मा के माध्यम से चालू है। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पद्माकर मस्कर। क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। मेरे को पैक हाउस मिला है, कृषि अधिकारी सहायता से पैक हाउस मिला है। अभी खेती करता हूँ, खेती में फ़ायदा है। अच्छा, ये अधिकारी जो बैठे हुए हैं आपके खेतों तक आते कि नहीं आते? वो आते। बैठिए, बहुत धन्यवाद। सर आप भी खड़े हो, आप भी एक अधिकारी हैं। देखिए, अधिकारियों का काम होता है किसानों तक जानकारी और योजनाएं पहुंचाना, लेकिन रिपोर्ट कार्ड बड़ा सुंदर है। सब कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी तमाम आते रहते हैं, जानकारी देते हैं। आदिवासी किसान अब सेठ बनता जा रहा है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी? मैडम, हम जो अधिकारी लोग हैं गांव में जाके उनकी सभा लेते हैं और वो सभा में उनको सब मार्गदर्शन करते हैं। खेती लगाने के सब जो महाराष्ट्र शासन और केंद्र सरकार की जो योजना है उनको सब उन गांव में जाके हम लोग उनका प्रचार करते हैं, फैलाव करते हैं उनका। मैं यहाँ किसानों की बात करूँ, तमाम किसान डिजिटल हुए नहीं होंगे या डिजिटल पर आए नहीं होंगे, तो उन तक जानकारी सभा के माध्यम से या खुद वहाँ डोर टू डोर जाकर देते हैं? डोर टू डोर जाते हैं मैडम हम लोग। हाँ, जो लाभार्थी हमारा रहता है उनको हम खुद वहाँ पर जाकर समझाते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पद्माकर वरकुटे है। मैं भी किसान हूँ, खेती करता हूँ, उसके साथ साथ थोड़ा सा समाज सेवा भी करता हूँ।
तो इनके माध्यम से मैं बहुत से हमारे गांव के गरीबों की सेवा कर चुका हूँ और इनका ज़्यादातर लाभ कृषि अधिकारियों से सहायता से मिला है। बहुत सी योजनाएं हैं जैसे कि तालाब का रहेगा, ठिम्बक का रहेगा, ऐसी बहुत सी योजनाएं कृषि अधिकारियों ने। तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे जिला कृषि अधिकारी हो या शाहपुर के तहसील अधिकारी हो, जैसे कि पंचायत समिति के हो, ऐसे ही अगर ये लोग हमको ऐसे योजनाएं बताते रहे और इनके जैसे अधिकारी, इनकी बदली होने जाने के बाद भी ऐसे अगर अधिकारी आए तो हमारा जो ये परिसर है वो बहुत डेवलप हो जाएगा। गरीब ऐसे अधिकारी नहीं आए तो उनको ये एग्जाम्पल दे के सिखा देना कि कुछ काम आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो हम लोग तो करेंगे, लेकिन कैसा है जिनके मन में काम करने की ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो वो तो बोल नहीं सकते ना। बेटिए बहुत बढ़िया, समाज सेवी भी आप हैं, किसान भी हैं और किसानों की किस तरह से मदद हमारे अधिकारी कर रहे हैं वो आपने चर्चा की और किस तरह से आदिवासी किसान बदल रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, डिजिटल से जुड़ रहा है और खेती को विज्ञान से जोड़ रहा है। देखिए मुसई गांव में हम पहुंचे हैं, काफी टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करना पड़ा क्योंकि अगर खेतों तक पहुंचना है तो वहां आपको पगडंडी से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आपको इतने हरे भरे खेत दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, तमाम समस्याएं भी हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच समाधान कितना हुआ है उस पर आज हमने चर्चा की। श्री अन्न मोटा अनाज जो घर घर तक पहुंचाना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उसे आहुति देकर हमें सबको पूरा करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा श्री अन्न लगाने की बात जो हमारा किसान कर रहा है ताकि हमारा मोटा अनाज हमारे भारत में ही नहीं, भारत के पास रहने वाले पड़ोसी जो मुल्क हैं वहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि बीमारियाँ हमें हमारे आसपास वालों तक भी नहीं रहने देनी है। तो वक्त हो गया समाप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। महाराष्ट्र में है, ठाणे जिले में है और इस गांव से एक और गांव में चलेंगे, वहाँ बात करेंगे सरकारी योजना पर। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।